Okay, so if we talk about the further classification of alcohols, the further classification of alcohol is that कि alcohols हमने ये तो पढ़ लिया है कि alcohols और phenols जो होते हैं depending upon the number of OH attached in it, they are divided into monohydric, dihydric and trihydric. According to the syllabus, what you must be remembering is that कि monohydric को हमने ज़्यादा डिटेल में करना है. As you can see the classification, मोनोहाइड्रिक मीन्स मेरे पास एक ही OH है, वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट अब वो जो OH एटम है वो कैसे कार्बन के साथ अटैच है. दैट कार्बन कुड बी sp3, दैट कार्बन कुड बी sp2. अब ये sp3 sp2 कार्बन का मतलब है कि वो कार्बन को कंसिडर करेंगे जिसके साथ OH एटम अटैच है. ठीक है. अगर वो कार्बन जिसके साथ OH अटैच है अगर वो sp3 है तो वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड हो सकता है. दैट इज एलिफैटिक चेन, एलाइलिक चेन या बेंजाइलिक चेन. वो हम फर्दर एग्जांपल से क्लासिफाई करेंगे. और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन है या नहीं है. In the same way, the carbon to which the OH is attached, it could be sp2 and further the chain could be your vinylic or phenol. ठीक है. तो हम एक एक करके क्लासिफिकेशन करेंगे, बट उससे पहले आई वुड रिवाइज अ लिटिल बिट अबाउट sp3 एंड sp2 कार्बन, वन थिंग, एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन किस तरीके से होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि sp3 कार्बन कौन सा होता है. तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये ऑलरेडी. तो sp3 कार्बन इज दैट कार्बन जिसके साथ बाकी के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं. इट इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर. सारे के सारे मतलब जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके सारे के सारे बॉन्ड्स जो होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे. sp2 कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ OH का एटम अटैच है. जिस कार्बन के साथ OH एटम अटैच है अगर उस कार्बन से ही डबल बॉन्ड निकल रहे हैं या डबल बॉन्ड है उसमें तो वो आ जाएगा आपका sp2 कार्बन. इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है वो सब हम नहीं कर रहे. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होता है. लेट्स सपोज 1 डिग्री कार्बन इज दैट कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद अनदर वन कार्बन. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड्स बना रही हूँ ये हाइड्रोजन है. आई हैव टू टॉक अबाउट दिस कार्बन. दिस कार्बन व्हाई आई एम टेकिंग दिस कार्बन बिकॉज इसी के साथ OH अटैच है. हमें उसी कार्बन को कंसिडर करना है जिसके साथ OH अटैच है. ठीक है. तो अब मैं पूछ रही हूँ ये कार्बन कैसा कार्बन है. 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है. तो 1 डिग्री 2 डिग्री आपने समझना है ऑन द बेसिस कि वो फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है. तो ये कार्बन जो है फर्दर एक ही कार्बन एटम से अटैच है तो ये कार्बन हो गया मेरा 1 डिग्री. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग मैं पूछ रही हूँ यही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है. मीन्स ये sp3 है या sp2 है. तो आप पहले इस कार्बन को देखो, आप इसके चारों बॉन्ड्स को देखो. क्या ये सिंगल बॉन्ड है. यस सिंगल बॉन्ड है. तो ये कैसा कार्बन हुआ sp3. अब इसके अंदर कितने OH अटैच है. एक OH अटैच है. तो ये कैसा अल्कोहल हुआ. मोनोहाइड्रिक. तो ये मोनोहाइड्रिक के अंदर sp3 क्लासिफिकेशन का एलिफैटिक का फर्स्ट डिग्री का एग्जाम्पल है. ठीक है. लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री. मेरे पास इस तरीके की अरेंजमेंट है. ठीक है. अब फर्स्टली वी विल ट्राई टू सी कि हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर और हाउ व्हाट आर द हाइड्रोजन्स प्रेजेंट. इसके साथ 3 हाइड्रोजन आगे प्रेजेंट होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे और इसके 3 बॉन्ड्स हैं. तो इसके साथ मतलब एक हाइड्रोजन है. अब मैं पूछ रही हूं कि इसकी डिग्री क्या है. तो ये कार्बन जो कि आपका OH के साथ अटैच है, मुझे इसी कार्बन को कंसिडर करना है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसी के साथ अटैच है. तो ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है. एक और ये 2 के साथ अटैच है. तो जब मेरा कार्बन जिसके साथ OH अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच होता है तो वो कार्बन हो जाता है हमारा 2 डिग्री कार्बन एटम. 2 डिग्री. और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है कि उसके सारे बॉन्ड्स कैसे हैं. इसी कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये कार्बन हो गया मेरा अगेन sp3.
sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं कि किस तरीके के बॉन्ड्स हैं. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम देखते हैं कि फर्दर कितने कार्बन एटम से ज्वाइंट है. ठीक है, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं. ठीक है, इफ आई हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री, ठीक है, तो अब ये कार्बन, हम ये वाले कार्बन को देखेंगे. क्यों? अगेन क्योंकि OH इसी के साथ अटैच है. तो ये फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है? तो ये कार्बन इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है. तो ये कार्बन हुआ हमारा 3 डिग्री कार्बन एटम, because further it is attached to the 3 carbon atom. And what is the hybridization? The hybridization, since all the bonds it is having is all the single bonds, so hybridization is sp3. I hope it is clear what is the difference between 1 degree, 2 degree and 3 degree, and what is sp3 and sp2 hybridization. ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया अबाउट द sp3, sp2 एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन करनी है एक एक करके. तो सबसे पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हम लेंगे मोनोहाइड्रिक के अंदर sp3, जो कि OH के साथ अटैच है, या फिर वो कार्बन जो कि sp3 है बट इट इज अटैच टू द OH. और हमारी चेन क्या है? कार्बन चेन, वो एलिफैटिक है. तो अगर इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो वी हैव एन एग्जाम्पल. जैसे हमने वैसे वो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं. सो दिस इज द कार्बन ऑफ विच आई एम टॉकिंग अबाउट. इस कार्बन के साथ OH अटैच है. मैं इस कार्बन की आपसे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगी. सिंस सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो sp3 वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है. फर्दर ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री. ये कार्बन एक OH से अटैच है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3. और कितने कार्बन से फर्दर अटैच है? 2 से है, तो डिग्री 2 डिग्री. दिस कार्बन all single bonds and further attached to the 3 carbons, so sp3 and 3 degree. The next classification that we need to do is the monohydric के अंदर ही sp3 और allylic. तो aliphatic की जगह हमारा आ जाएगा allylic. If anybody does not know about what is allylic, then you can watch out the previous video, because there is a video on allylic, benzylic, phenylic. इसकी एक 10 minutes की वीडियो बना रखी है. You can check the video on the channel. तो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं तो the examples is like this. I hope you are noting down all the examples. One thing. Second thing is that जब तक आप ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस नहीं करोगे, you won't be able to do the questions. I hope you are copying down all the questions. You can pause the video and do it. Then check for your answers. Right? So सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने कौन से कार्बन की बात करनी है. तो वो ही कार्बन की बात करेंगे जिसके साथ OH अटैच है. तो ये कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की बात कर रहे हैं. इस कार्बन की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज द कार्बन टू विच OH इज अटैच. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट ये फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है? 1 से अटैच है. तो अगर इसकी डिग्री पूछे तो डिग्री होगी इसकी 1 डिग्री. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इस पर्टिकुलर कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, मतलब जितने भी बॉन्ड्स है वो सारे सिंगल है या डबल भी आ रहे हैं. तो एक सिंगल और 2 सिंगल हाइड्रोजन की. तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3. अब एलाइलिक क्यों बोला इसको? एलाइलिक इसलिए बोला कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप निकल रहा है उससे डबल बॉन्ड नहीं निकल रहा, बल्कि उसके साइड वाले से डबल बॉन्ड निकल रहा है. याद रखना sp3 उस कार्बन का होगा जिसके चारों सिंगल बॉन्ड होंगे. अब आप यहाँ डबल बॉन्ड देके sp2 भी लिख सकते थे, नहीं, उस कार्बन को कंसिडर करना है जिसके साथ OH अटैच है और उसी के सारे बॉन्ड्स को देखना है. अगर इधर उधर डबल बॉन्ड है तो हमने उसको नहीं देखना. अब हमने किस कार्बन की बात करनी है? सेकेंड एग्जाम्पल में इस कार्बन की बात करनी है. तो इस कार्बन के पहले आप देखो कितने कार्बन से अटैच है. तो ये फर्दर इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है. तो कितने कार्बन हो गए? 2. तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री. राइट. अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इस कार्बन के बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल सिंगल, हाइड्रोजन के साथ सिंगल और OH. तो सारे सिंगल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3.
itself। एलाइलिक क्यों बोला है कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है या फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे डबल बॉन्ड नहीं निकल रहे बल्कि उसके साइड वाले से डबल बॉन्ड निकल रहे हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम एलाइलिक अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर और अच्छे से समझना है तो यू कैन चेक द वीडियो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल विच कार्बन वी विल कंसिडर, दिस कार्बन वी विल कंसिडर। अब ये फर्दर कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से ऊपर एक साइड में, तो 3 डिग्री हो गया क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है। सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल 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 सिंगल, तो सारे बॉन्ड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी तक जो हमारी क्लासिफिकेशन हो चुकी है वो हमारी एलिफैटिक की हो चुकी है, एलाइलिक की हो चुकी है। अब जो हमने क्लासिफिकेशन करनी है वो करनी है हमने बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई रिंग प्रेजेंट होगी। अब सबसे पहले आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि फिनाइलिक और बेंजाइलिक में फर्क क्या होता है। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन डायरेक्टली निकाल देते हैं, जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो मेरे पास रहता है ये ग्रुप जिसको हम बोलते हैं C6H5 डैश, दिस इज C6H6। बेंजीन से एक निकालेंगे तो हमारे पास फिनाइल बनेगा। लास्ट क्लास में भी मैंने बहुत एम्फोसिस किया था इसके ऊपर, ठीक है। अब बेंजाइल क्या होता है, बेंजाइल बेंजीन से नहीं बनता बल्कि टॉलीन से बनता है। और टॉलीन क्या होता है, दैट इज बेंजीन के ऊपर जब आपका CH3 लगा होता है तो जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो रिंग से नहीं निकल रहा बल्कि ये साइड चेन से निकल रहा है, दैट इज CH3 से H निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि बेंजीन तो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा और उसके ऊपर CH2 डैश हो जाएगा। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल। तो अब जो हमारा टॉपिक है कि मोनोहाइड्रिक के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी है लेकिन बेंजाइलिक ग्रुप की करनी है, तो हमने इसकी नहीं करनी क्योंकि ये तो फिनोल था, अगर इसके साथ OH लग जाएगा, लेकिन हमें बेंजाइल की करनी है। तो मतलब मेरा OH बेंजीन के ऊपर नहीं लगा हुआ बल्कि CH2 के ऊपर लगा हुआ, ठीक है। तो हमने इसकी बात करनी, इसकी बात नहीं करना। आई होप द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल एंड फिनाइल इज क्लियर। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इफ वी टेक द एग्जाम्पल्स, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब आप देख रहे हो बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ आपका OH लगा है। OH इज नॉट अटैच टू द रिंग डायरेक्टली, इट इज अटैच टू द साइड चेन। तो हम किस कार्बन की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कार्बन, साथ OH अटैच है। ये फर्दर रिंग के कार्बन से अटैच है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर। तो ये कि कैसा हुआ, दिस कार्बन इज 1 डिग्री, ठीक है। If I talk about the hybridization, since all bonds are single, this is single, this bond is single and this H2 जो कि 2 हाइड्रोजन है वो सिंगल से ही अटैच होंगे, तो hybridization is sp3। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हम लेंगे तो इस कार्बन की बात करेंगे। दिस कार्बन इज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन, एक इधर कार्बन है और एक नीचे रिंग का कार्बन है, ये मत भूल जाना। तो ये फर्दर जो है ये कौन सी डिग्री हुआ, दिस कार्बन इज 2 डिग्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3 बिकॉज ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी हैव दिस कार्बन, हाउ मेनी कार्बन्स टू विच इट इज अटैच, 1 कार्बन, 2 कार्बन and 3 कार्बन। तो दिस पर्टिकुलर इज 3 डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है, अब मोनोहाइड्रिक के अंदर sp3 के अंदर हमारे तीनों टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मोनोहाइड्रिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एंड उसके अंदर हमने डिस्कस करना है विनाइलिक। अब विनाइलिक क्या होता है, विनाइलिक अरेंजमेंट क्या होती है। विनाइलिक अरेंजमेंट इज दैट अरेंजमेंट जिसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, that functional group can be OH, that functional group can be halide or any other functional group, और उसी के साथ आपका अगर डबल बॉन्ड निकल रहा है, मतलब जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच है और उसी कार्बन से ही डबल बॉन्ड निकल रहा है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं विनाइल अरेंजमेंट, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि विनाइल के आगे आई हैव ओनली रिटन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, आई हैव नॉट रिटन 3 डिग्री। 3 डिग्री इसलिए नहीं बिकॉज अभी आपको समझ आएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द विनाइल अल्कोहल्स। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल, जैसे हमारे पास है CH2
डबल बॉन्ड CHOH। हमने किस कार्बन की बात करनी है? कार्बन दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज दिस, बिकॉज इसी कार्बन के साथ OH अटैच है। ठीक है, फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है? इट इज फर्दर अटैच विद ओनली वन कार्बन, दैट मीन्स ये कार्बन जो होगा आपका होगा 1 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अब आपने ध्यान से देखना है कि इस पर्टिकुलर कार्बन के कितने बॉन्ड्स कैसे हैं। एक बॉन्ड सिंगल है जो O से अटैच है, एक बॉन्ड सिंगल है जो H से अटैच है, बट देयर इज अ डबल बॉन्ड दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद OH। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कार्बन sp2 होगा। लेट्स सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, बट एक हाइड्रोजन हटाकर हम एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड COH। बस इस हाइड्रोजन को हटा के हमने ऊपर CH3 लगा दिया। सो द कार्बन, जिस कार्बन की हम बात करेंगे वो ये कार्बन है। अगर हम डिग्री देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन एटम से अटैच है? 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री, राइट। और इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड निकल रहा है, तो दिस इज sp2, दिस इज विनाइलिक अरेंजमेंट ओनली। अब अगर 3 डिग्री बनाना है तो 3 डिग्री तो बनेगा नहीं, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 3 डिग्री बनाने के लिए मुझे एक और कार्बन को अटैच करना पड़ेगा ना इसके साथ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे डबल बॉन्ड भी चाहिए, बिकॉज फॉर विनाइलिक आई नीड अ sp2 कार्बन एंड फॉर sp2 आई नीड अ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो फिक्स है, एक CH3 यहाँ आ गया और OH भी फिक्स रखना है, तो तीसरा CH3 कहाँ लगाएंगे हम? इसीलिए विनाइलिक के अंदर क्या होता है? ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। आई होप इट इज अंडरस्टूड। अगर हम फिनोल की बात करें, sp2 के अंदर विनाइलिक हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फिनोल्स, ठीक है, तो फिनोल के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दिस इज माय फिनोल। अब फिनोल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग के कार्बन है, तो हमने कौन से कार्बन की बात करनी है? हमने इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करनी है। तो ये पर्टिकुलर कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ये कितने कार्बन एटम से अटैच है? 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो अगर इसकी डिग्री पूछेंगे तो इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री। और इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी निकल रहा है, तो sp2। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। We have to talk about this carbon only. How many carbons to which it is further attached? It is attached with this carbon and this carbon. तो इस कार्बन की डिग्री इज 2 डिग्री ओनली एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। लेट्स सपोज मैं इस कार्बन की बात नहीं करती, इस कार्बन की बात नहीं करती। लेट्स सपोज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ कि इस कार्बन की क्या डिग्री है, this particular carbon. So you have to see that कि this particular carbon is attached with this carbon and this carbon. That is, this is 3 degree carbon. Just for practice, otherwise जब भी question आएगा तो you always need to see that particular carbon जिसके साथ functional group that is OH attached है। बाकी और कोई कार्बन की बात ज्यादा करनी नहीं जब तक क्वेश्चन में पूछा ना गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सपोज मैं इस कार्बन की बात नहीं करती, इस कार्बन की बात नहीं करती। लेट्स सपोज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ कि इस कार्बन की क्या डिग्री है, दिस पर्टिकुलर कार्बन। तो यू हैव टू सी दैट कि दिस पर्टिकुलर कार्बन इज अटैच्ड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, दैट इज दिस इज 3 डिग्री कार्बन। जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अदरवाइज जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू ऑलवेज नीड टू सी दैट पर्टिकुलर कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH अटैच है। बाकी और कोई कार्बन की बात ज्यादा करनी नहीं जब तक क्वेश्चन में पूछा ना गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आज के जितने भी हमने क्लासिफिकेशन करी है वो सारी आपकी क्लियर हो गई हो। एलाइलिक, बेंजाइलिक, एलिफैटिक, विनाइलिक, अगर जिसमें किसी को डाउट है तो दे कैन चेक द प्रीवियस वीडियो। वी विल बी कंटिन्यूइंग द लेक्चर विद मोर टॉपिक्स। I hope I have cleared all your doubts. If you still have any doubts, you can comment down below. And for further appreciation, please do like, share the video with your friends and help them also. Thank you and have a nice day.